बक्सवाहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गड़ी सिमरा में शहीद बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को खिराजे अकीदत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्राम गड़ी सिमरा के सैकड़ों युवाओं ने एवं किसानों ने मिलकर भावभीनी श्रद्धांजलि महान वीर सपूतों को दी और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान युवा नेता आशिक मंसूरी ने अपने विचारों को रखकर भगत सिंह और उनके साथियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमें अपने महान सपूतों को अपने दिलों में बसाना है। भगत सिंह ने कहा था कि देश की सुख समृद्धि का रास्ता देश के किसानों के खेत खलियानों से होकर गुजरता है। वही उन्होंने अपना जीवन इसलिए न्यौछावर किया था कि आने वाले समय में देश को एक नई आजादी दे सके, जहां जहां पर लोग बराबर हो और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ सके, अपने अधिकारों को जान सके और जागरूक हो सके। अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को सुनहरा भविष्य देना है तो लड़ना पड़ेगा। तरुवा सिंह लोधी ने अपने विचारों में कहा कि युवाओं और किसानों को मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। नन्हे भाई लोधी ने कहा, इनकलाब की चिंगारी धीरे धीरे हर ग्राम में पहुंचेगी और किसानों को एकत्रित करेगी। कार्यक्रम के प्रभारी ने समापन में नरेंद्र लोधी ने कहा कि हमें अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ेगा और इनकलाब की ज्वाला युवाओं में जल्द आएगी, जिससे परिवर्तन होगा। कार्यक्रम में आशिक मंसूरी, बक्सवाहा तरुवा सिंह लोधी, नरेंद्र जिमीदार, छोटेलाल लोधी, शुभम लोधी, नन्हे भाई लोधी, राकेश लोधी, अंकित लोधी, दिलीप लोधी, रोहित ठाकुर, मनीष लोधी, हरराम लोधी, भैया लाल लोधी, राम खिलावन, रोशन लोधी, नन्हे लोधी, अल्लू उपाध्याय, अखिलेश लोधी, प्रेमपाल ठाकुर, सुदीप लोधी, कृष्णा विश्वकर्मा, राहुल लोधी, निरपत लोधी आदि सैकड़ों युवा और ग्रामीण जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि भगत सिंह साहब ने एक बात कही थी कि देश की खुशहाली और समृद्धि को रास्ता कर जाते हैं तो किसानों के खेतों खलियानों से होकर गुजरते हैं, तभी देश में तरक्की बढ़त है, तभी देश को विकास उत्साही हो। लेकिन हम सोचे कि विकास कैसे हुई है। सबसे बड़ी बात, अगर विकास तब हुआ जब देश को जो युवा गाँव का गड़ी सिमरा को युवा जब गाँव में बक्सवा में पहुंचे साहब जहाँ समस्या है इनको निराकरण करने आए साहब। जब समस्या को निराकरण हुई है, घर बैठे अच्छी अच्छी बातें करो से बदलाव नहीं आते। अच्छी अच्छी बातें करे तो अच्छी अच्छी बातें करते बैठ के होबे से और बड़ी बातें होबे से कोई बदलाव नहीं आते। बदलाव के लाने संघर्ष करने आते, जैसा भगत सिंह ने करो है। किसान जब 6 महीना मेहनत करे तो उसके बाद फसल आओ खेत में, जब थ्रेसर हो, जब अनाज निकाल और अनाज जाके जब बाजार में कर, तब जा बात होता है जब किसान बड़ा आदमी बना थे। वो ऐसा नहीं कोई कैरी से खेती हो जाए। ऐसा ही देश के लाने हम समझो, हम आज भी आपसे निवेदन कर रहे भैया रहो, समझो विचार करो। जो वहां पे समय हुई है जो बहुत घातक समय हुई है, आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत घातक हुई है। आपको हम बताओ जब के 22 के समथिंग में लगातार दिल्ली में 750 किसान शहीद हुए थे, केवल किसान के काले कानून के लाने। आप समझो हम 10 दे रखे थी बात के लाने कि आप किसान आई देश के मालिक आओ, आपसे सरकार चलती है, सरकार से आप नहीं चलाता हो। क्योंकि जब देश की दिल्ली में 750 किसान जब शहीद हुए थे तो मोदी जी के लादू कानून वापस लेने आओ तो, क्योंकि कानून में इतना अकेलो आतो कि जो कानून जो आतो कि अगर आपकी जमीन है आप मालिक हो, लेकिन बाहर के लोग आए वो खेती को ठेका ले और वे फसल बोए और वो फसल बो के अपने आप ले जाओ और आपके मन के भाव ले भी अपने मन के भाव ले, जो इतना कालो कानून है। तो दिल्ली को किसान हो, पंजाब को किसान हो, हरियाणा को किसान हो, राजस्थान को किसान हो, मध्य प्रदेश को किसान हो, आंध्र को किसान हो, केरल को किसान हो, छत्तीसगढ़ को किसान हो, वहां को किसान का है जाकर समझदार है। वहां हम बता रहे सब जन, ये पढ़े लिखे लड़का बैठे जिस सब हमारे नरेंद्र सब जन है, भैया कृष्णा सब जन है, तो वहां को जो पंजाब किसान फॉर्चूनर में घुमाते हैं।